महाराज पृथु का जब राजा के पद पर अभिषेक हुआ तो चारण भाट जय हो महाराज की, ऐसे दुनिया के पहले महाराज हैं, ऐसे राजा हैं। पृथु ने कहा चुप, अबे अभी तो मैं राज सिंहासन संभाला हूं, 1 मिनट भी शासन किया नहीं मैंने, जनता का कोई भलाई नहीं किया, कोई नीति नहीं बनाई और चालू हो गए जय हो जय हो। महाराज ऐसे पृथ्वी के राजा, क्या हमारे दयालु राजा, मुझे देखा कहां, मैंने क्या दया की, इंतजार तो करो 1 साल। तो ये चारण भाट लोग हैं, आज ही नेताजी जीतेंगे और आज ही उनको फूल माला और रथ लेकर के इतना घुमाई देंगे शहर में कि नेताजी फूल जाते हैं ऐसे करके। फिर 5 साल तक समझ गए ये मूर्खानंद लोग हैं, ये ऐसे ही हैं, करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो, अरे राजा बना है, अभी निर्वाचित हुआ है, अभी चुना गया है, वेट एंड वॉच, देखो कितना करते हैं। सच्चे सलाहकार बनो, जीता नहीं कि 500 चमचों के द्वारा घेर लिए गए, चम्मच प्रधान राज, एक भी सही व्यक्तित्व तो नहीं रहे सामने जो कह सके कि ये गलत है, ये सही है, ये बनना चाहिए। बेचारे को पता ही नहीं चल पाता। हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले से हॉस्पिटल को इतना सजा दिया जाता है कि उनको लगता है हॉस्पिटल ऐसा ही होता होगा। सड़कों से जाते हैं तो चारों तरफ ऐसे चूने के लेप कर दिए जाते हैं और जगह जगह झंडे और डंडे लेकर के फूल माला लेके लोग खड़े रहते हैं, मर्सिडीज लगा के, लगता होगा भारत का बड़ा उत्थान हो गया, पर वास्तविकता भी नहीं देखने देते। राजा आवे को तो पहले तैयारी होएगो, हमारो तो ऐसो मर्जी है, राजा आवे तो नाली खोल के रख दो, तुम्हारे नाली से बहुत बास आ रहे हो, देख लियो। तो आप ही अपने आप आत्महत्या करने को तैयार हो। श्रीमद् भागवत में पृथु को जब राजा बनाया गया, साक्षात विष्णु के अवतार हैं, अर्ची लक्ष्मी की अवतार हैं, जब उनका अभिषेक हुआ और जब लोगों ने जय जयकार किया तो राजा पृथु ने लोगों को डांट दिया, बोला खामोश, चुप रहो, पहले मेरे कर्म को देख लो कुछ वर्षों तक, फिर जय जयकार करना। अभी मैंने किया क्या? इतना ईमानदार राजा तुम्हें मिलेगा? तो तुम्हें भी यही कहते हैं, तुम कम से कम ईमानदार जनता बनो। राजा बन जाएंगे ईमानदार, तुम तो ईमानदार बनो, तुम बनो। और नेता को भी, राजा को भी उन साधारण लोगों से सब कुछ लेना चाहिए फीडबैक कि क्या हो रहा है। अपने ही लोग आपको क्या देंगे फीडबैक, बताओ। महाराज आपको 10 करोड़ को ठेकेदारी मिल गयो है तो आप क्या कहेंगे कि आपको गाली दे रहे थे लोग? अरे भैया चारों तरफ आपका जय जयकार है। वो तो भैया को जब अगली बार खुलेगा, जब बक्सा, तब पता चलेगा कि भैया गायब हो गए। तब कहेंगे अरे तू तो ऐसे कह रहे थे, रातों रात गड़बड़ हो गया भैया, वो फलाने ने बहुत गड़बड़ कर दिया। बीच में जाने दो, समझने दो दर्द को, जनता के दर्द को, लोगों के दर्द को। भगवान श्री कृष्ण ने यही दिखाया। भगवान श्री कृष्ण को कह दिया द्वारिका में, मथुरा में राजा बनाने के लिए कि कंस को मार दिया, अब आप राजा बन जाओ। भगवान ने कहा पिछली बार बने थे 14 साल जंगल ही में रह गए, हमको बहुत शौक नहीं है बनने का, बनाओ दूसरे को महाराज। ये राजकाज में बड़ी गड़बड़ी है, परंतु राजकाज में भाग लेते हैं निष्णात तरीके से। मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का दरबार ऐसा लगता है, सभी विषयों पर चर्चा होती है और वो गंभीरता और गवेषणा के साथ, गरिमा के साथ बैठ करके मथुरा के इस राष्ट्र के विकास में अब क्या होना चाहिए, कंस के उत्पात के बाद एक अच्छा राजा मिला है, इस राष्ट्र के विकास में क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर श्री कृष्ण अपने पूरे विचार देते हैं। ये बात अलग है कि उद्धव जब रोते हुए देखते हैं तो कहते हैं महाराज आप कैसे आदमी, भगवान है, राजा है, कहीं भगवान रोता है? परंतु कृष्ण पूर्ण है, अश्रु भी है, प्रेमाश्रु से पूर्ण हरि हैं ठाकुर जी हमारे। प्रेमाश्रु तो ठाकुर से ज्यादा कहां है महाराज। वो तो मथुरा के कंगूरे पे चढ़ के वृंदावन देख देख के रोते रहते हैं, विद्रुम्बन भी देखते हैं, कोई हमारे दादा को स्थान कैसो है महाराज, अरे दादा हमारो कैसो, अरे मैया। और ठाकुर के आंखों में आंसू है। देखो पत्थर से कुछ नहीं होगा,
ठाकुर सिखा रहे हैं जिनके आंखों में अश्रु नहीं है वो रसिक कैसे हो सकते? लोग कहते हैं मैं मर्द हूं, मैं रोता नहीं, तो ठाकुरों से बड़े मर्द हो गए क्या तुम? एक फिल्म देखा था वो अमिताभ बच्चन का, मर्द को दर्द नहीं होता। हम कि बेटा तो दर्द नहीं होता, सचमुच को नमक रगड़ दियो जाए तो उछल जाएगा उधर 5 फुट ऊपर। कह रहे हो मर्द को दर्द नहीं होता, पर हमारे ठाकुर से बड़े मर्द हो तुम। एक पुरुष हैं, बाकी सब स्त्रियां। प्रकृति के रूप में हम सब उनको प्रेम करते हैं। वो ठाकुर भी रोता है वृंदावन को देखकर, यमुना जी को देखकर, गिरिराज जी को देखकर, अपने गौ ग्वालों, गोपियों, नंद बाबा, यशोदा, सबको याद करके वो भी रोते। अश्रु कमजोरी की पहचान नहीं है, अश्रु मनुष्य हो इसकी पहचान है। मनुष्य हो इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। इसको कमजोरी मत समझना।